कनाडा आने से पहले आपके माइंड में बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं और आप ये ज़रूर चेक करते हो कि हमें किस प्रोविंस में जाना चाहिए जहाँ पे कॉस्ट ऑफ लिविंग अच्छी हो, जहाँ पे अपनी कम्युनिटीज़ मिल जाए, जहाँ पे पीआर मिलना ईजी हो। क्योंकि अगर पीआर मिलेगा तो बाकी सारी चीज़ें आराम से कर पाओगे, आप आराम से जल्दी सेटल हो जाओगे, अपनी फैमिली मेम्बर्स को बुला पाओगे, आप जॉब कर पाओगे, अगर आपको बिजनेस सेटअप करना है तो वो कर पाओगे, हर एक चीज़ के रिगार्डिंग। सो इन दिस वीडियो आई विल टॉक अबाउट टू प्रोविंस, ओंटारियो एंड सस्कैचुअन। डजंट मैटर आप स्टडी वीज़ा पे आ रहे हो या वर्क वीज़ा पे आ रहे हो, डायरेक्ट पीआर ले रहे हो, आप एलएमआई जॉब पे आ रहे हो। आई विल कंपेयर बोथ द प्रोविंस एंड यू विल अंडरस्टैंड कि विच प्रोविंस यू हैव टू चूज इफ यू आर कमिंग ऑन कैनेडा। आपको ओंटारियो चूज़ करना है या आपको सस्कैचुअन चूज़ करना है। तो मैं दोनों के प्रो एंड कॉन्स भी बताऊंगा। आई विल ट्राई माई बेस्ट कि वीडियो को मैं शॉर्ट एंड क्रिस्प रखूँ। एंड इफ यू न्यू टू माई चैनल यू कैन सपोर्ट बाय सब्सक्राइबिंग इट। एंड इफ यू हैव एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग एनीथिंग जस्ट कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। एंड इफ यू नीड अ मिनी सेशन 1-to-1 यू कैन डीएम मी ऑन द इंस्टाग्राम। तो शुरुआत करते हैं, बात करते हैं इन दोनों प्रोविंस के रिगार्डिंग, इनके प्रो एंड कॉन्स, एंड साथ साथ इनको मैं कंपेयर भी करता रहूँगा। एंड अकॉर्डिंग टू दैट यू हैव टू चूज़ बाय योर सेल्फ। और मैं आखिरी में अपना व्यू भी दूंगा कि विच प्रोविंस यू हैव टू चूज़ इफ़ यू आर कमिंग ऑन दिस वीज़ा, ऑन दिस वीज़ा और दिस वीज़ा। सो शुरुआत करते हैं वीडियो की, एंड दोनों की रिगार्डिंग मैं कंपेयर करता हूँ, बात भी करते हैं। दोनों प्रोविंस में ऑलरेडी रह चुका हूँ, तो दोनों प्रोविंस के बारे में मुझे हर एक चीज़ के बारे में मालूम है, प्रो एंड कॉन्स। एंड आई ट्रैवल मोर देन 100+ सिटीज़ इन कैनेडा, सो आई कैन गिव यू अ ब्रीफ डिटेल्स और मैं आपको एक्जैक्ट इन्फॉर्मेशन दे सकता हूँ कि विच प्रोविंस इज़ गुड फॉर यू इन टर्म्स ऑफ एवरीथिंग। सो यार देखो यार, अगर सिंपल सी बात करूँ जॉब अपॉर्चुनिटी के रिगार्डिंग, स्टार्टिंग पॉइंट जॉब अपॉर्चुनिटी का है। जॉब अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा ओंटारियो प्रोविंस में है, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ है। ओंटारियो में बहुत सारी सिटीज़ है लाइक स्कार्बरो, मिसिसागा, ब्रैम्पटन, ओटावा, लंदन, हैमिल्टन, टिमिन्स, बहुत सारी सिटीज़ है। सिटीज़ भी है, टाउन्स भी है। अपॉर्चुनिटी इंडस्ट्रियल टाउन ओंटारियो प्रोविंस में बहुत ज़्यादा है। अगर आप किसी भी फील्ड से हो, चाहे वो रिटेल फील्ड से हो, आईटी फील्ड से हो, मैकेनिक फील्ड से हो, स्किल बेस्ड फील्ड से हो, आप हॉस्पिटैलिटी फील्ड से हो, आप लेबर का वर्क करना चाहते हो, एग्रीकल्चर से रिलेटेड वर्क करना चाहते हो, आपको सारी इंडस्ट्रीज मिल जाएगी ओंटारियो प्रोविंस में। एंड ओंटारियो इज़ फेमस फॉर देयर सिटीज़ लाइक टोरंटो, ओटावा, लंदन। अगर मैं कंपेयर करूँ सस्कैचुअन को इन टर्म्स ऑफ जॉब मार्केट के रिगार्डिंग, तो सस्कैचुअन में जॉब्स बहुत कम है। सस्कैचुअन में तीन चार सिटीज़ है, जो दो मेजर सिटीज़ है। एक है रेजिना जो उसकी कैपिटल है, और दूसरी है सस्कातून जो उसकी फाइनल कैपिटल है। बाकी दो तीन और मिनी सिटीज़ है लाइक प्रिंस अल्बर्ट हो गया या मूसे हो गया, और 2-3 टाउन है लाइक आउटलुक या रोज टाउन। सस्कैचुअन इतना बड़ा नहीं है और इतनी डेवलपमेंट सस्कैचुअन में नहीं है। अगर मैं इसको कंपेयर किया जाए ओंटारियो से ये कम से कम 20 से 25 साल पीछे है इन टर्म्स ऑफ डेवलपमेंट, इन टर्म्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, इन टर्म्स ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटीज़। सो इस बारे में ज़्यादा जॉब्स के रिगार्डिंग का हो तो ओंटारियो में है। लेकिन ओंटारियो में सबसे नेगेटिव पॉइंट ये है कि सबसे ज़्यादा इमिग्रेंट्स, और अराउंड 40-50% जो पॉपुलेशन है कनाडा की, वो ओंटारियो और क्यूबेक प्रोविंस में ही रहती है। ओंटारियो में अराउंड 40% पॉपुलेशन रहती है पूरे कनाडा की। अपॉर्चुनिटी भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन इमिग्रेंट्स, रिफ्यूजी, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, कॉलेज, यूनिवर्सिटी बहुत सारी है, तो वहाँ पे इतनी अपॉर्चुनिटी करंट सिनेरियो में इतनी नहीं है। अगर आपको मैं पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन के रिगार्डिंग कहूँ तो पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन इज़ मच बेटर इन ओंटारियो एज कम्पेयर टू सस्कैचुअन। चाहे वो इंटरसिटी बस हो, चाहे वो रेलवे नेटवर्क हो, चाहे आपको टैक्सी लेना हो, चाहे आपको राइड सिस्टम हो, चाहे आपको कार पुलिंग करना हो, यू विल अर्न अ गुड अमाउंट ऑफ मनी। और वहाँ पे ज़्यादा पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन बेटर है। देखो इंटरसिटी बस बहुत कम होती है हर प्रोविंस में, डजंट मैटर कनाडा में चाहे ओंटारियो किसी और प्रोविंस में हो, इंटरसिटी बस इतनी नहीं है, बहुत कम है लेकिन वो अपने पंचुअल टाइम पे आती है और एक दिन में 3-4 बसेस ही होती है, इससे ज़्यादा बसेस नहीं होती है। अगर आपके पास गाड़ी है दैट वुड बी मच बेटर, अदरवाइज यू विल फील हैंडीकैप्ड। डजंट मैटर आप ओंटारियो में हो या कनाडा के किसी और प्रोविंस में हो या आप सस्कैचुअन में हो, आपको एक टाइम पे गाड़ी लेनी पड़ेगी। चाहे आप सेकंड हैंड लो, थर्ड हैंड लो या आप नई गाड़ी लो, आप उसको EMI पे करते रहो, और इंश्योरेंस इज़ मैंडेटरी। लिविंग एक्सपेंसेस ज़्यादा है ओंटारियो प्रोविंस में एज़ कम्पेयर टू सस्कैचुअन में, क्योंकि ओंटारियो में रहना बहुत महंगा है बिकॉज ऑफ पॉपुलेशन बहुत बढ़ती जा रही है। इमिग्रेंट्स सारे उसी प्रोविंस को चूज़ करते हैं क्योंकि यहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटी, बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ, अपनी तरह की कम्युनिटी, अपने तरह के लोग आपको वहाँ पे ज़्यादा मिल जाएंगे, तो इसलिए लोग प्रेफर करते हैं कि हम वहाँ पे जाएं। और बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं कि आफ्टर गेटिंग अ PR वो ब्रिटिश कोलंबिया मूव हो जाते हैं, या ओंटारियो मूव हो जाते हैं, या क्यूबेक मूव हो जाते हैं, बिकॉज दिस 3 प्रोविंस आर द मेजर प्रोविंस इन कैनेडा, जहाँ पे हर तरह की इंडस्ट्री है, जहाँ पे आप अच्छा खासा पैसा अर्न कर सकते हो इन टर्म्स ऑफ जॉब, इन टर्म्स ऑफ बिजनेस। तो अगर मैं आपको वही बात करता हूँ लिविंग एक्सपेंसेस के रिगार्डिंग, अगर मैं इसको कंपेयर करूँ सस्कैचुअन से, तो सस्कैचुअन में रहना बहुत सस्ता है। फॉर एग्जांपल अगर सस्कैचुअन में 1 प्राइवेट रूम लेते हो तो आपको पड़ता है $400 का। अगर आप 1 BHK रूम लेते हो तो आपको पड़ता है $600 से $800 के बीच में। अगर 2 BHK लेते हो तो $800 से $1000 के बीच में। एंड सेम गोज़ टू 3 BHK लेते हो तो $1200 का आपको मिल जाता है, आपको एक पूरा घर सस्कैचुअन प्रोविंस में। डजंट मैटर आप किस सिटी में रह रहे हो, किस टाउन में रह रहे हो। अगर मैं कंपेयर करूँ ओंटारियो में रहना बहुत महंगा है, बहुत एक्सपेंसिव है। अगर मैं टोरंटो की बात करता हूँ तो वहाँ से 2000 पर मंथ का स्टार्ट होता है, वो भी 1 BHK रूम 2000। वो भी 1 BHK जो रूम होगा वो भी बिल्कुल
एम ही होगा, ठीक ठाक होगा, इतना कुछ खास नहीं होगा। अगर आपको अच्छा खासा घर चाहिए GTA एरिया में, ग्रेटर टोरंटो एरिया में, तो आपको आराम से $2500-2600 पे करने होंगे पर मंथ। अगर मैं आपको GTA एरिया छोड़ के बात करता हूँ, लंदन, हैमिल्टन, तो लंदन की बात करूँ तो लंदन में आपको 1 BHK अपार्टमेंट या 1 BHK कॉन्डो आपको आराम से $1100-1200 का मिलेगा अभी। अब इट्स ऑल डिपेंड कि वहाँ की प्रॉपर्टी कैसी है, वो प्रॉपर्टी कैसी है, उसके ओनर कौन है, प्रॉपर्टी नई है और किस तरह को फैसिलिटीज़ आपको प्रोवाइड की जा रही है। तो प्रॉपर्टीज़ नहीं है तो वो एक्सपेंसिव होगी, अगर पुरानी है तो कम एक्सपेंसिव होगी। लेकिन उसको कंपेयर किया जाए सस्कैचुअन से, तो सस्कैचुअन इज़ मच बेटर इन टर्म्स ऑफ लो कॉस्ट ऑफ इनकम। अगर मैं इसको वेजेस के रिगार्डिंग बात करूँ तो वेजेस ज़्यादा ओंटारियो में है एज़ कम्पेयर टू सस्कैचुअन, लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं है जब आपके पास जॉब नहीं होगी। देखो, एक चीज़ आपको मैं बड़ा सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड बताता हूँ। देखो, मेरी बात बड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड होती है। पैसा कनाडा में जॉब्स में नहीं है, बिजनेस के अंदर है। जॉब्स में तब है अगर आप आईटी फील्ड में हो, आप मेडिकल फील्ड में हो, या अगर आप स्किल बेस्ड वर्क करते हो। स्किल बेस्ड वर्क मीन्स आप जिम इंस्ट्रक्टर हो, आप स्विमिंग इंस्ट्रक्टर हो, आप प्लम्बर का वर्क करते हो, मैकेनिक, ग्राफिक डिज़ाइनिंग, डिजिटल मार्केटिंग, शेफ़ के रिगार्डिंग वर्क करते हो, या अगर आप कारपेंट्री का वर्क करते हो, तब आपके पास पैसा है। अगर आप फ्रीलांसिंग वर्क करते हो, फ्रीलांसिंग के लिए आपको सर्टिफिकेट लेना पड़ता है, लाइसेंस लेना पड़ता है, एंड यू कैन वर्क इन द कंपनी ऑल्सो। तो उस हिसाब से इन टर्म्स ऑफ इनकम आपको अपॉर्चुनिटी क्रिएट करनी पड़ेगी। पर अगर इनकम में बात करूँ तो ओंटारियो में ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू सस्कैचुअन। बात करते हैं मेन टॉपिक पे पीआर के रिगार्डिंग। इजी पीआर या स्ट्रेट फॉरवर्ड पीआर। इजी पीआर के रिगार्डिंग बात करो तो इजी पीआर या स्ट्रेट फॉरवर्ड पीआर आपको सस्कैचुअन मिलेगा एज़ कम्पेयर टू ओंटारियो में। डजंट मैटर आप LMI पे आ रहे हो, वर्क परमिट पे आ रहे हो, आप एक्सपेरिमेंटल फाइल लगा रहे हो, आप PNP में फाइल लगा रहे हो, मीन्स प्रोविंशियल नॉमिनेशन प्रोग्राम में फाइल लगा रहे हो, आप स्टडी वीज़ा पे आ रहे हो। अगर आप किसी भी वीज़ा पे आ रहे हो और आपको जल्दी जल्दी पीआर चाहिए तो आपको पीआर सस्कैचुअन में मिलेगा एज़ कम्पेयर टू ओंटारियो। ओंटारियो में अभी पीआर मिलना बहुत मुश्किल है। अभी स्कोर गया है, अभी जिससे मैं बात कर रहा हूँ वो है 561 CRS स्कोर गया है, तो इट्स वेरी डिफिकल्ट। प्रोविंशियल OINP में भी फाइल लगाना बहुत मुश्किल है, स्कोर में हाई जा रहा है। फेडरल लेवल पे लगा दो तब भी स्कोर ज़्यादा हाई जा रहा है। अगर आप सस्कैचुअन में बात करूँ मैं, SINP के अंदर फाइल लगाते हो, इट्स वेरी इजी टू गेट अ पीआर एज सून एज पॉसिबल। तो अगर मैं पीआर के रिगार्डिंग बात करूँ, डजंट मैटर आप किस वीज़ा पे हो, LMI पे हो, वर्क वीज़ा पे हो, डायरेक्ट पीआर पे आ रहे हो, स्टडी वीज़ा पे आ रहे हो, तो सस्कैचुअन इज़ मच बेटर एज़ कम्पेयर टू ओंटारियो। एक चीज़ है कि ओंटारियो में कॉलेज यूनिवर्सिटी बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू सस्कैचुअन के मुकाबले। बहुत ज़्यादा यूनिवर्सिटी कॉलेजेस हैं, बहुत सारे आपको कैंपस मिल जाएंगे। लेकिन देखो, मेन मकसद क्या है? पीआर लेना। अगर पीआर ही नहीं मिल रहा तो फिर फ़ायदा क्या? तो चूज़ योर कॉलेज, यूनिवर्सिटी एंड प्रोविंस वेरी वाइजली। अब बात करते हैं लाइफ के बारे में, हैपनिंग लाइफ, नाइट लाइफ, कल्चर इवेंट, फेस्टिवल्स के रिगार्डिंग, या अगर आप बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो। तो इन सब चीज़ों में ओंटारियो इज़ मच बेटर एज कम्पेयर टू सस्कैचुअन। इवन ओंटारियो इज़ वन ऑफ द बेस्ट प्रोविंस इन कैनेडा आफ्टर ब्रिटिश कोलंबिया, या ब्रिटिश कोलंबिया के पहले भी। बट थोड़ा ऊपर नीचे कंपटीशन है, लेकिन ओंटारियो में आपको हर चीज़ की फैसिलिटीज़ मिल जाती है। कल्चर इवेंट्स हो, डिफरेंट कम्युनिटीज़ के इवेंट्स हो, फेस्टिवल्स हो, आपको नाइट लाइफ एंजॉय करना हो, आपको जॉब अपॉर्चुनिटी हो, आपको पैसा अर्न करना है, अगर आपको बिजनेस स्टार्ट करना है, दैट ओंटारियो इज़ वन ऑफ द बेस्ट प्रोविंस। देखो यार, बिजनेस स्टार्ट करने के लिए यू नीड $10 मिलियन। आपके पास कैपिटल होनी चाहिए, आपके पास लाइसेंस, आपके पास सर्टिफिकेट होनी चाहिए, बहुत आपका बिजनेस का इंश्योरेंस, बहुत सारी फैसिलिटीज़, बहुत सारी चीज़ें, आपको रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करने पड़ते हैं। देखो, पैसा कमाना है तो ओंटारियो एंड ब्रिटिश कोलंबिया इज़ द बेस्ट। सस्कैचुअन में इतना पैसा नहीं है। आई विल टेल यू वेरी फ्रैंकली, आप किसी तरह का बिजनेस करते हो, चाहे फूड हो, रिटेल हो, किसी तरह का बिजनेस करोगे, यू विल अर्न अ गुड अमाउंट ऑफ मनी इन ओंटारियो, not in Saskatchewan. Another important aspect, if you're coming on LMIA, never ever choose Ontario province, British Columbia province, Quebec province, क्योंकि यहाँ पे आपको अपॉर्चुनिटी मिल सकती है बट आपको यहाँ पे पीआर नहीं मिल सकता। देन यू आर जस्ट वेस्टिंग योर टाइम, यू आर वेस्टिंग ऑफ योर मनी। आप सभी को पता है LMIA फ्री में नहीं मिलता। आप किसी भी कंसल्टेंट के पास जाओगे, किसी भी एजेंट के पास जाओगे, दे विल चार्ज। हर किसी का अपना अपना प्राइस होता है, दैट इज़ इलीगल बट दे आर चार्जिंग। सो आई विल टेल यू वेरी फ्रैंकली, अगर आप ऐसे प्रोविंस में जाते हो, ओंटारियो प्रोविंस में आते हो, आपको वहाँ पे वर्क मिल जाएगा, आपको जॉब मिल जाएगी, आप वहाँ पे पैसा कमा लोगे। बट ये कभी मत सोचना कि आपको वहाँ पे पीआर मिलेगा। अगर आपको कोई बोले कि नहीं आपको पीआर दिलवा देगा इमिग्रेशन कंसल्टेंट, पीआर किसी के घर की जागीर नहीं है, कोई अपने घर से नहीं बांट रहा। कैनेडियन गवर्नमेंट देती है, IRCC देती है, और डिपेंड करता है कि आपकी प्रोफाइल क्या है, आपकी कैटेगरी क्या है, आपका नॉक कोड क्या है, आपकी पोजीशन क्या है, आपको कितने आवर्स मिलते थे, आपका वर्क क्या था, आपके पास सर्टिफिकेट लाइसेंस है या नहीं है, बहुत सारी चीज़ें होती है। आई वुड रिकमेंड यू और एडवाइस यू नेवर गो टू दिस प्रोविंस। ऐसे प्रोविंस में जाओ जहाँ पे आपको LMIA और आपको पीआर मिलना ईजी है, लाइक मैनिटोबा, सस्कैचुअन, अल्बर्टा, नोवा स्कोशिया, न्यू ब्रंसविक, प्रिंस एडवर्ड आइलैंड, न्यू फाउंडलैंड एंड लैब्राडोर, जहाँ पे पीआर मिलना बहुत ईजी है। यूज़ योर माइंड, डोंट वेस्ट योर मनी, डोंट वेस्ट योर टाइम। कनाडा आना है, कनाडा आना है, कनाडा ज़रूर आओ, लेकिन आपके पास एक रोड मैप होना चाहिए कि आप करना क्या चाहते हो, कहाँ जाना चाहते हो। सेटल होना है, पैसे कमाने हैं,
जल्दी सेटल होना है तो चूज़ योर प्रोविंस वेरी वाइजली। आप स्टडी परमिट में आ रहे हो, इफ़ यू गो टू ओंटारियो, ब्रिटिश कोलंबिया, क्यूबेक, जस्ट अ वेस्ट ऑफ टाइम। एवरीबडी नो स्टडी परमिट इज वन ऑफ द ईजिएस्ट वे टू गेट इन टू द कैनेडा और कम टू द कैनेडा। स्टडी परमिट पे आओ, लेकिन ऐसे प्रोविंस को चूज़ करो जहाँ पे आपको पीआर जल्दी मिलता हो, जहाँ पे आपको आराम से पार्ट टाइम जॉब अपॉर्चुनिटी मिलती हो। पार्ट टाइम अपॉर्चुनिटी थोड़ा बहुत लेट भी मिले, बट एटलीस्ट आपके माइंड में सेटिस्फैक्शन होगी, कोई बात नहीं, पीआर जल्दी मिलेगा। एंड लर्न स्किल्स एज मच एज यू कैन। जितने ज़्यादा स्किल्स उतना ज़्यादा ऑप्शन, अपॉर्चुनिटी, कम कंपटीशन, और ज़्यादा पैसा कमा पाओगे। जब पैसा कमा पाओगे, अपना रेंट, अकोमोडेशन, ग्रॉसरीज, ईएमआई, इंश्योरेंस, गाड़ी खरीदना आप चाहते हो, सब कुछ कर पाओगे। आपकी लाइफ रहेगी चिल, अपनी फैमिली को भी सपोर्ट कर पाओगे फाइनेंशियली, अपनी फैमिली को भी आप बुला पाओगे विजिटर वीज़ा पे, एंड आपको पीआर भी आराम से मिलेगा। तो तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ ग्रेट डे, एंजॉय लाइफ, टेक केयर, एंड इफ यू नीड अ मिनी सेशन 1-to-1 यू कैन डीएम मी ऑन इंस्टाग्राम। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।